हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से आपकी शिफ्ट में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी शिफ्ट में ये आने वाले क्वेश्चन हैं। कहाँ से? अधगम अक्षमता से। क्या कठिनाई, कौन कौन सी इसमें कठिनाई होती है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। अधगम अक्षमता में कुछ बालकों में भाषा संप्रेषण संबंधी विकार व कुछ पढ़ने संबंधी विकार, कुछ लिखने संबंधी विकार, है ना, कुछ बोलने संबंधी विकार होता है, गणितीय संबंधी में कठिनाई हो जाती है। तो हाँ, इतनी सारी जब कठिनाई आ जाती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? अधगम अक्षमता। तो एक एक की हम बात करते हैं। विकार हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे मौखिक विकार, आपके एग्जाम में पूछ दिया था मौखिक विकार मतलब कौन से होते हैं, आप मतलब इनको कौन से शब्दों में आप कहोगे, क्या बोलोगे, इसकी हम बात करते हैं मौखिक विकार की। जैसे अफेजिया लिखा है, डिस्फेजिया लिखा है। अब आपके एग्जाम में क्या होता है, मौखिक विकार की जब बात की जाए तो वहाँ पर आपको अफेजिया मिलेगा। क्या मिलेगा? अफेजिया मिलेगा या डिस्फेजिया मिलेगा। अफेजिया की बात हो या डिस्फेजिया की बात हो तो आप समझ जाएं कि ये मौखिक विकार की यहाँ पर बात हो रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम किसकी? पठन विकार की। पठन संबंधी विकार में क्या होता है? लैक्सिया या डिसलैक्सिया। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कैसे करोगे कि लेखन संबंधी वो अलग एक विकार होता है और पठन संबंधी की जब हम बात करते हैं लैक्सिया डिसलैक्सिया। जैसे लक्ष्य को हमने क्या पढ़ा? लुक्स। लक्ष्य को हमने क्या पढ़ा? लुक्स, है ना, लुक्स पढ़ा ना। तो लैक्सिया या डिसलैक्सिया बात एक ही होती है। जब पठन संबंधी विकार में हम लक्ष्य को हम लुक्स पढ़ते हैं तो लैक्सिया डिसलैक्सिया ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होगी आपको किसी भी प्रकार से। तो लैक्सिया आ जाए तो भी आपको यही पे टिक लगा देना, या डिसलैक्सिया हो ऑप्शन में, यहाँ पे टिक लगा देना पठन संबंधी विकार में। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किस पे? लेखन संबंधी विकार पे। लेखन संबंधी हमारा विकार क्या होता है? जैसे ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, ग्राफिया डिस्ग्राफिया, है ना, ये हमारे आ जाते हैं। जैसे ग्राफिया लेखन, जैसे हम कोई चीज़ ग्राफ बनाते हैं, उसको पढ़ते तो नहीं है ना, ग्राफ बनाना वाला होता है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ दिया गया तो समझ लेना कोई बनाने वाली चीज़ होती। बनाते किससे? हाथ से लिख कर बनाते हैं ना। तो यही चीज़ आप समझ लेना। ग्राफिया डिस्ग्राफिया जहाँ पर दिया जाए तो वो हमारा लेखन संबंधी विकार होता है। लेखन संबंधी विकार हो गया। पठन को तो आपने लक्ष्य को लुक्स पढ़ लिया। और मौखिक विकार हमारा वो अफेजिया या डिस्फेजिया की बात होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गणितीय विकार की। गणितीय विकार में क्या होता है? हमारा लास्ट दिया गया है गणितीय विकार। गणितीय विकार में क्या होती है? डिसकैलकुलिया। तो कैलकुलिया तो आपको यहाँ पे कुछ भी आपको ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही आपके लिए ट्रिक वाला है। डिसकैलकुलिया, जब हम कैलकुलिया समझ लीजिएगा तो ये हमारा गणितीय संबंधी विकार हुआ है। अब हमने 4 पढ़ लिए, मौखिक विकार, पठन विकार और लेखन विकार और गणितीय विकार के बारे में। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट तो अब मैं बात करते हैं आपसे डिस्थीमिया। जैसे अन्न दिया गया, 4 आपने ये पढ़ लिए, मौखिक विकार, पठन विकार और लेखन विकार और गणितीय विकार की बात हमारी हो चुकी है। अब हमारी बात होगी डिस्थीमिया। डिस्थीमिया कभी पूछ देते हैं, डिस्थीमिया विकार ये किसके अंतर्गत आता है ना, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। डिस्थीमिया में क्या होता है कि तनाव, जैसे तनाव की गंभीर अवस्था, जो तनाव की गंभीर अवस्था की बात की जाए, जहाँ तनाव की गंभीर अवस्था की बात की जाए तो आप समझ जाना ये हमारा क्या हुआ? डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में हमेशा क्या होता है? डिस्थीमिया में हमेशा हमारा क्या होता है? ये तनाव संबंधी विकार की बात कही जाती है। ये गंभीर अवस्था की बात होती है, तनाव की गंभीर अवस्था की। अब डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया में कैसे होता है ये आप समझ लें। यह मनोविकार, ये विकार किस प्रकार का होता है? जिसमें भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है? जिसमें भ्रम हो जाता है कि अंग छोटे व अपूर्ण हैं, एवं मानसिक विकार, मतलब कोई भी अंग छोटे हो गए या बड़े हो गए, या मानसिक विकार मतलब माइंड में कोई दिक्कत आ गई। डिस्मोर्फिया, तो ये हमारा डिस्मोर्फिया हो गया, ये एक तरह का भ्रम वाला, और ये मानसिक विकार से संबंधित होता है डिस्मोर्फिया। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपसे अधगम की कठिनाई। अधगम की कठिनाइयाँ हमारी कौन कौन सी होती है उस पर बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हम अधगम की कठिनाई के बारे में कि डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिस्ग्राफिया क्या होता है? लेखन संबंधी विकार होता है। ग्राफिया आ जाए समझ जाना कि ये जो ग्राफिया है
क्या है, ये जो ग्राफिया दिया गया है, ये ग्राफिया हमारा ग्राफ बनाना, क्या लेखन लिखते हैं ना तभी तो ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये लिखने संबंधी हमारी समस्या हो गई, लिखने संबंधी समस्या हमारी हो गई। डिसलेक्सिया, अब लेक्सिया शब्द आ गया तो पठन संबंधी मतलब पढ़ना संबंधी, पढ़ने से हमारा विकार हो रहा है ना, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। डिसग्राफिया लेखन संबंधी समस्या हमारी होती है। डिसलेक्सिया लेक्सिया या लेक्सिया या डिसलेक्सिया, ये लेक्सिया को लक्स को हम लुक्स पढ़ते हैं ना, ये चीज़ हमने ट्रिक को बताई है। तो ये हमारी पठन संबंधी विकार की बात होती है, पढ़ने मतलब पढ़ने संबंधी हमारा विकार होता है। इसमें जब कठिनाई आ जाती है तो हम इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया या लेक्सिया। डिसकैलकुलिया की यहाँ पर बात हो रही है, किसकी हमारी हो रही है, डिसकैलकुलिया की। ये हमारा दिया गया डिसकैलकुलिया, ये क्या होता है हमारा, ये गणित संबंधी समस्या होती है, गणना संबंधी समस्या होती है, किसमें, डिसकैलकुलिया में, किसमें, डिसकैलकुलिया में गणित संबंधी समस्या होती है। अब बात हम करते हैं डिस्प्रैक्सिया। देखो आपने ये 4 तो पढ़े थे, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और एक और पढ़ा था, बताइए, पठन संबंधी, लेखन संबंधी और मौखिक संबंधी अफेजिया डिस्फेजिया की बात मैं ऊपर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर हमारी जो बात हो रही है किस पे हो रही है, डिस्प्रैक्सिया। अब हमारा डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, जैसे आप समझ जाएं कि लेखन संबंधी विकार, पठन संबंधी विकार है ना, जैसे लेखन संबंधी विकार, पठन संबंधी है ना, गणना संबंधी, बोलने में जो कठिनाई होती, इन तीनों में जो कठिनाई हो है ना, या किसी के सामने बोलने में कठिनाई हो, उसको गणित मतलब गणित कौशल में रखते हैं इसको हम। तो डिस्प्रैक्सिया में ये हमारी चारों चीज़ें आ जाती हैं, लेखन संबंधी, पठन संबंधी, गणना संबंधी और बोलने में जो भाषा संबंधी जो मौखिक चीज़ें होती ना, ये हम चारों चीज़ें आपको बता चुके हैं। इसमें सभी का जो मिक्सचर है, तो ये हमारा क्या हुआ, डिस्प्रैक्सिया। क्या हुआ हमारा, डिस्प्रैक्सिया की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि डिस्थीमिया क्या होता है, डिस्मोर्फिया, मोर्फिया मतलब भ्रम में पड़ना, और डिस्थीमिया मतलब हमारा क्या होता है, तनाव की गंभीर अवस्था होती है ना। डिस्प्रैक्सिया, कैलकुलिया, लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये हमने सभी चीज़ें समझ ली हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेकिन आप अभी तक अगर देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। उनको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी जितनी सारी वीडियो होंगी वो आपको मिल जाएंगी, है ना। और आपको मैंने ऐसे ही पॉइंट बाई पॉइंट हर चीज़ आपको अच्छे से समझा दी है। अब एग्ज़ाम से पहले इनको ज़रूर एक बार देख लें, तभी हर चीज़ आपको समझ में आएगी। ये 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये हर चीज़ बता रही, बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे अगर आप देव एग्जाम स्टडी चैनल पर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ तक का ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब डिस्थीमिया हम आपको बता चुकी हूँ कि डिस्थीमिया क्या होता है, हमारी गंभीर तनाव की अवस्था होती है। जैसे तनाव संबंधी जो अवस्था होती है, जैसे मनुष्य की मानसिक कोई स्थिति खराब हो रही है ना, तो ये क्या तनाव हो रहा है ना मानसिक से, तो ये तनाव की जो गंभीर अवस्था होती है उसी को हम कहते हैं डिस्थीमिया। क्या कहते हैं, डिस्थीमिया कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है डिस्मोर्फिया। यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से आप समझ जाएं, अपने आप को दूसरों से लंबा समझना, ठीक है ना, अपने आप से दूसरों को सुंदर समझना, ताकतवर समझना, है ना, यही चीज़ क्या है, मोर, डिस्मोर्फिया। मोर मतलब भ्रम में पड़ जाना। भ्रम में जब हम पड़ जाते हैं, मोर को हमने क्या समझा, मुर्गा समझ लिया, मोर को मैंने क्या समझा, मुर्गा समझ लिया, तो ये आप समझ लीजिएगा कि हम क्या पड़ गए, भ्रम में पड़ गए हैं। तो जो भ्रम में जब हम पड़ जाते हैं तो हमारी कौन सी यहाँ पर ये है कठिनाई, कौन सी हो रही है हमारी, डिस्मोर्फिया में भ्रम में पड़ जाना। मोरफिया, मोर मतलब भ्रम में पड़ जाना, ये हमारा होता है डिस्मोर्फिया। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अफेजिया। अफेजिया मैं आपको बता चुकी हूँ, मौखिक संबंधी विकार होता है। मौखिक क्या होता है, एक भाषा संप्रेषण होता है। मौखिक क्या होता है, मौखिक एक होता है क्या, ये हमारा भाषा संप्रेषण में कठिनाई में, बोलने में जो कठिनाई आ जाती है उसको हम कहते हैं अफेजिया। इसी प्रकार बात करते हैं डिस्फेजिया की। किसकी बात करते हैं, डिस्फेजिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब अफेजिया किसी शारीरिक अक्षमता या रोग के कारण हो जाना, इसको हम कहते हैं डिस्फेजिया। शारीरिक अक्षमता में मतलब एक शारीरिक कोई चीज़ में मतलब रोग लग जाना, इसको हम कहते हैं डिस्फेजिया। अफेजिया की आपको बात समझ में आ गई, भाषा संप्रेषण मतलब मौखिक संबंधी, ठीक है ना। और डिस्फेजिया में जो किसी शारीरिक अक्षमता का रोग के कारण हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं। अब एक है आपको नेक्स्ट है बुलिमिया। इसमें आपको सारी समस्या मिल जाएंगी। अधगम अक्षमता पे जितने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मतलब बनेंगे एग्जाम में, तो आपको इस वीडियो से सारे मिलेंगे, कहीं आपको दूसरी जगह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो अब बात करते हैं बुलिमिया।
बुलिमिया में क्या होता है, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या। जो भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या क्या होती है, जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कि भोजन करते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, सबसे ज़्यादा खाते रहते हैं, उनको यही नहीं पता कि मैंने कितना खा लिया। वही उनको क्या हो जाती है, कठिनाई हो जाती है ना, वही समस्या बढ़ जाती है, वही रोग बन जाता है कुछ ना कुछ। तो बुलिमिया में यही है, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या आ जाती है, जहाँ पर बच्चे या बड़े बूढ़े कोई भी हो जो भोजन खाते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खा लेते हैं, यहाँ पर कोई कमी आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बुलिमिया कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारी बात आती है किस पे, प्रोजेरिया। प्रोजेरिया में क्या होता है, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखना। जो कम आयु होती है ना, जो क्या है, ये प्रोजेरिया हमारा दिया गया है, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखना। जब वृद्धावस्था के, जैसे किसी को आपने देखा होगा जिसकी उम्र बहुत कम है, देखने में तो ये लगता है ये बहुत, मतलब अभी एज तो इसकी कुछ भी नहीं हुई, और लेकिन कोई अदर इंसान जब देखता है तो लगता है ये पता नहीं बहुत एज हो गई हो, और उसकी एज बहुत कम है। तो एज के होने से कम, है ना, एज कम है और लेकिन दिखता कैसे, वृद्धों जैसा, बूढ़ों जैसे दिख रहा है, ये लगता हो पता नहीं कितनी एज हो गई हो। ऐसी जब उसकी मतलब दिखने लगते हैं तो वहाँ पर कौन से रोग की बात हो जाती है, वहाँ पर कौन सी मतलब कमी आ जाती है, कौन सी कठिनाई आ जाती है, वहाँ पर हम बात करते हैं प्रोजेरिया की। किसकी, वहाँ पर होता है हमारा प्रोजेरिया, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखना। अब हम बात करते हैं डिसमेंसिया। डिसमेंसिया में क्या होता है, हमारे ये दिया गया हमारा डिसमेंसिया, तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति कमज़ोर होना। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, स्मरण शक्ति, जो मानसिक संबंधी कोई समस्या आ जाती है ना, तर्क नहीं कर पाते हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं चुप रह गए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, कुछ उसका अपने आप से कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे, है ना, स्मरण संबंधी जो समस्या उनकी आ जाती है ना, तो ये सबसे ज़्यादा मिलती है किसमें, डिसमेंसिया में। डिसमेंसिया में तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमज़ोर होना। यहाँ तक तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अब बात हम करते हैं अलेक्सिया। तो डिसमेंसिया का एक पॉइंट और है, मौखिक रूप से सीखने की समस्या। अवस्था जो होती है, मौखिक रूप से सीखने की जो अवस्था है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम तो अफेजिया कहते हैं ना। ये चीज़ हम तो ऊपर बता चुके हैं, इसमें पॉइंट में मैंने लिख लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अलेक्सिया। अलेक्सिया हमारा क्या होता है कि मस्तिष्क में किसी क्षति कारण हो जाना। मस्तिष्क में किसी क्षति के कारण, मतलब कोई चीज़ एकदम क्षति हो गई, हानि हो गई, वो कारण बोलने में कठिनाई हो जाती है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, अलेक्सिया कहते हैं। अब यहाँ पर अलेक्सिया की बात हो रही है, और डिसलेक्सिया और वो अलेक्सिया अलग चीज़, लेक्सिया अलग चीज़ है। वहाँ पर हमारा जाता है क्या चीज़, पठन संबंधी विकार। तो यहाँ पर जब बात की जाए, बेटा कन्फ्यूजन में मत पड़ जाना, यहाँ अलेक्सिया दिया गया। अलेक्सिया मस्तिष्क में किसी क्षति के कारण हो जाना, बोलने में कठिनाई हो जाती, वहाँ पर हम अलेक्सिया को, यहाँ पर अलेक्सिया रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ तक ये चीज़ें आपको सारी समझ में आ गई हो कि अलेक्सिया क्या होता है, मस्तिष्क में किसी क्षति के कारण, है ना, कोई कारण बोलने में कठिनाई हो जाना, इस प्रकार की हमारी क्या होती है, अलेक्सिया होता है। यहाँ तक समझ गए। अब एक चीज़ हमने ये नोट में दे रखी है, तो उसको आप ज़रूर देख लेना। क्या देख लेना कि नोट में, कि शिया, फिया, जिया और लिया। क्या दिया गया, शिया, फिया, जिया, लिया। तो शिया आ गया तो पढ़ना, फिया आ गया तो लिखना, जिया आ गया तो बोलना, और लिया आ गया तो गढ़ना। कितनी अच्छी चीज़ मैंने लिख रखी है। अगर कहीं से भी आप नहीं कर पाती हो, याद नहीं हो पा रहे हैं, तो ये ट्रिक से आप अपने आप से याद कर लोगे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। शिया पढ़, फिया लिख, लिखना, जिया बोलना, लिया गढ़ना, है ना। तो अब नेक्स्ट है हमारा डिसअर्थोग्राफिया। ठीक, ग्राफिया को तो आप समझते हैं कि हमारा लेखन संबंधी विकार डिस्ग्राफिया या ग्राफिया पूछ दिया जाए, हमारा लेखन संबंधी विकार होता है। और यहाँ पर पूछ दिया जाए डिसअर्थोग्राफिया, अर्थों की बात यहाँ पर डिस्ग्राफिया में कर दी गई है, तो आप ये समझ लेना हमारी बर्तनी संबंधी विकार की बात हो रही है डिसअर्थोग्राफिया में। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको सारी समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। यहाँ से आपके सीटेट के शिफ्ट में आपके जो अभी चल रहे हैं एग्ज़ाम दिसंबर के, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब तक पूरा नहीं देखोगे, तब तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और जितने ऑल टेट एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल में, वहाँ पर भी ये चैप्टर पूछा जाता है, अधिगम क्षमता,
वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी तक अगर आपने देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंद्रा मैडम।